हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कार्य करता है और परमेश्वर की स्तुति महिमा करने से और परमेश्वर की आराधना करने से हमारी जीवन में परिस्थितियाँ किस तरह बदलती हैं, आज हम बाइबल में से जानेंगे। हम बाइबल में से भजन संहिता उसका 92 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना और 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से भजन गाना भला है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने कहा कि प्रातः काल को मेरी करुणा का और प्रति रात को मेरी सच्चाई का प्रचार कर। यानी कि सुबह का मतलब होता है वह समय जब आपके जीवन में गवाहियाँ होती हैं और जब आपका जीवन आशीषों से भरा हुआ होता है, तो परमेश्वर ने कहा तब भी तुम मेरे भले कामों का प्रचार करना। और प्रति रात को, यानी जब आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ हो, जब आपको पता हो कि मैं परमेश्वर के साथ सही चल रहा हूँ और उसके बावजूद भी आपकी बीमारियाँ, विपत्तियाँ दूर नहीं हो रही हों, तो परमेश्वर ने कहा तब भी मेरी सच्चाई का प्रचार करना। यानी कि परमेश्वर कहता है कि जब हमारा अच्छा समय होता है, जब तो हम परमेश्वर का प्रचार करते ही करते हैं, जब हमारे जीवन में गवाहियाँ होती हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब उनके ऊपर थोड़ा सा संकट आता है, परेशानियाँ आती हैं, क्लेश होते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती, तो वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना छोड़ देते हैं, उसकी स्तुति महिमा करना छोड़ देते हैं। वो अपने विश्वास से डगमगा जाते हैं और इसीलिए परमेश्वर उनके जीवन में वह कार्य नहीं कर पाता। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारा गलत समय आए या तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत्ति आए, तब भी तुम परमेश्वर की महिमा करना, उसकी सच्चाई का प्रचार करना, उसकी स्तुति करना, तो परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको परखने के लिए आपको कोड़े भी लगाएगा। और अगर आप परमेश्वर के कोड़े खाने के बाद भी परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर में खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भी भरता है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आता है। हालेलुया। जिस तरह हम प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 25 आयत को देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंद थे, तो उन्होंने परमेश्वर की आधी रात को महिमा की, स्तुति की, परमेश्वर के भजन गाए, तो परमेश्वर ने उनसे प्रसन्न होकर उनके बंदी गृह से उनके सारे बंधनों को तोड़ दिए। उनके सारे बंधन अपने आप परमेश्वर ने सारे खोल दिए। वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो बंदी गृह में होने के बावजूद भी, मार खाने के बावजूद भी, परखे जाने के बावजूद भी परमेश्वर के भजन गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, ना कि वो परमेश्वर को बुरा भला कह रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनके बंधनों को खोला और उन्हें उस बंदी गृह से आज़ाद किया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सच्चाई का प्रचार करना, परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करना ही आपकी सामर्थ है, आपकी ताकत है और शैतान के खिलाफ एक हथियार है। जब आप दुखों में भी
परमेश्वर के भले कामों का प्रचार करते हैं तो शैतान भी सोचेगा कि मैंने इसको बीमारियां दी, परेशानियां दी, गरीबी दी, लेकिन फिर भी यह प्रभु यीशु मसीह की आशीषों का प्रचार कर रहा है। अगर आप परमेश्वर में खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत रीति से कार्य करेगा। और चाहे शैतान कितनी भी परेशानियां क्यों ना आपके जीवन में डाल ले, परमेश्वर उन सारी परेशानियों को आपके जीवन से दूर करेगा, हर एक परेशानी को निकालेगा, हर एक बीमारी को निकालेगा, आपके सारे बंधनों को तोड़ेगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आएगा। जब आप परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में अपनी आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। अगर आज आप भी चाहते हैं कि जिस तरह पौलुस और सिलास के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, आप लोगों के जीवन में भी परमेश्वर कार्य करे, तो आप लोगों को भी आज से परमेश्वर की सच्चे मन से आराधना करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करना है, ताकि परमेश्वर आपके इन कामों को देखकर आपको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे, आपकी हर एक परिस्थिति से आपको बाहर निकाले। आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज के सुंदर वचन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने अनमोल वचन को हमें बताकर हमारे जीवन में हमें अपनी आशीषों से भरा, हमें आशीषित किया। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ताकि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में ब्लेस करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी खुदावन एक एक जन को मेरे पिता तेरे सामर्थ्य और जलाली हाथों में सौंपती हूँ, ताकि वो लोग खुदावन, चाहे उनकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, तेरी हर समय स्तुति और महिमा करने पाएँ। चाहे शैतान उन्हें कितना भी तंग करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी उनके मुंह से हमेशा आपकी महिमा होती रहे, आपके भजन निकलते रहें, आपकी स्तुति होती रहे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू एक एक जन को आशीषित कर, ताकि वो तेरे वचन के अनुसार खड़ा रहे, अड़ा रहे। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि आज जितने भी लोग बीमार हैं खुदावन, आज के वचन के द्वारा वो अपने जीवन में अपनी आशीषों को प्राप्त करने पाए मेरे पिता। आज के वचन के द्वारा उनके जीवन में 100 गुना फल आने पाए मेरे खुदावन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा जितने लोग इस वचन को सुने, वो लोग आज से ही तेरी स्तुति महिमा करने पाएँ। और जिस तरह खुदावन तूने सिलास और पौलुस का मेरे खुदावन बंदी गृह से मुक्त किया मेरे खुदावन, उसी तरह से तू इनके जीवन से हर एक श्राप को, हर एक बंधन को, हर एक इनकी परिस्थिति को चेंज कर, इन्हें मुक्त कर, इन्हें आज़ाद कर मेरे खुदावन। जितनी भी शैतानी योजना शैतान ने इन लोगों के जीवन में बनाई है, उन सारी योजनाओं को इसी घड़ी तो अपने पवित्र लहू के द्वारा इनके जीवन से दूर कर खुदावन पिता परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, में एक एक जन को खुदावन तेरे सामर्थ्य और जलाली हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी शांति एक एक जन के जीवन में कार्य करने पाए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज का वचन मेरे खुदावन इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे पिता आज जितने लोग खुदावन बीमार हैं, परेशान हैं या किसी भी चिंताओं में घिरे हुए हैं, आज तो उन्हें उनकी चिंताओं से, उनकी परेशानियों से आज़ाद कर मेरे पिता। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए। आज जितने लोग अपनी जॉब को लेके परेशान है मेरे खुदावन, उन्हें जॉब के साथ आशीषित कर, ब्लेस कर खुदावन। जितने लोग बीमार हैं, तेरे आज के वचन के द्वारा वो आशीषित होने पाए, चंगे होने पाए खुदावन, अपने जीवन में अपनी गवाहियों को प्राप्त करने पाए खुदावन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग खुदावन बीमार हैं, परेशान हैं खुदावन, जितनी भी बीमारियां उनके शरीर में शैतान ने डाली है मेरे पिता, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। शुगर के रोग, बीपी के रोग, थायराइड के रोग मेरे खुदावन इसी घड़ी इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। हर एक प्रकार की शरीरों में दर्द इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए। जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द खुदावन इसी घड़ी इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। बीपी के रोग खुदावन, लीवर के रोग,
किडनियों के रोग खुदावन इसी घड़ी इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाएं। बड़े से बड़े रोग इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाएं। हे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे पिता तो सिर से लेके पाँव तक एक एक जन को छू और छू के ब्लेस कर, आशीषित कर, इन्हें चंगा कर खुदावन। ये अपनी गवाहियों के साथ वापस आने पाए मेरे पिता। एक जन खुदावन तेरी स्तुति करने पाए, तेरी महिमा करने पाए, तेरे भजन गाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और जितने लोग आज की विनती प्रार्थना को सुने, आज के वचन को सुने, वो परमेश्वर अपने जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने एक जन को छुआ और आशीषित किया। जितने लोग इस समय तेरी स्तुति और महिमा कर रहे हैं खुदावन, तू उनको देख और उन पर दया कर और उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत रीति से कार्य कर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ। विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत रीति से कार्य करेगा और आपको आपकी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजें जिन्हें इन प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, चंगाइयों की ज़रूरत है। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।